बुद्ध जी का जीवन परिचय में आप सभी को रही सुनाए। उत्तर भारत में एक राज्य है कपिलवस्तु जो नाम कहाए, वहाँ के राजा थे सुद्धोधन, जिनकी प्रजा सदा गुण गाए। महामाया थी उनकी रानी, सुंदर और सुशील दिखाए, लेकिन बहुत दिनों तक उनको पुत्र की प्राप्ति भई है नाय। राजा रानी बहुत दुखी थे, राजा रानी बहुत दुखी थे, फिर किस्मत पलटी है जाए। कुछ दिन बाद महामाया के पेट में गर्भ की झलक दिखाए, खुशी हो गए राजा रानी, चेहरे पर तब चमक दिखाए। महामाया के गर्भ का 10वां मास चल रहा रही बताए। एक दिन अपने मन की इच्छा सुद्धोधन से रही जताई, बोली मुझको मेरे मायके प्राणनाथ जी दो पहुँचाए। राजा बोले आपकी इच्छा राजा बोले आपकी इच्छा जल्दी पूरा दूं करवाए। राजा ने तब जल्दी जल्दी दिया पालकी है सजवाए, लेकर चले कहार पालकी, रानी उसमें बैठी आई, सेवक और सेविकाओं के साथ में राजा विदा कराए। देवता मार्ग पे महामाया की सजी पालकी रही है जाए। उसी मार्ग में एक उपवन था, लुम्बिनी वन जो नाम कहाए, बहुत ही सुंदर फूलों फलों से बहुत ही सुंदर फूलों फलों से उपवन लहर लहर लहराए। भौरे सब गुंजार कर रहे, फूलों के ऊपर मंडराए, तरह तरह के सुंदर पक्षी सुमधुर तान है रहे सुनाए। देख के उपवन की शोभा को रानी मंत्र मुग्ध हो जाए, बोली कहारों से तब रानी यही पालकी दो ठहराए। शाल उद्यान में रुकी पालकी, देख दृश्य रानी हर्षाए, धीरे धीरे हवा चल रही, धीरे धीरे हवा चल रही, झूमे डालियां सब बल खाए। तब एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे रानी पहुंची जाए, मन में हुआ कि इस शाखा को हाथ में अपने पकड़ू जाए। तब संयोग शाल की डाली थोड़ा नीचे तक झुक जाए, उसे पकड़ने खातिर रानी जी ने हाथ है दिया बढ़ाए। जैसे ही पकड़ी है उसको डाली तुरंत ऊपर उठ जाए, उसके साथ ही वो भी उठ गई। उसके साथ में वो भी उठ गई, पेट में झटका तब लग जाए, प्रसव वेदना उसी वक्त ही पेट में उनको शुरू हो जाए। शाखा पकड़े हुए खड़ी थी, पुत्र का जन्म वहीं हो जाए। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा का दिन आए। महामाया और सुद्धोधन की इच्छा आज पूरी हो जाए। खबर मिली जब सुद्धोधन को, महल भीड़ से तब भर जाए। कपिलवस्तु में धूम मची है,
दिन फिर नामकरण का संस्कार राजा करवाए। तब उस अद्भुत बालक का भाई नाम सिद्धार्थ है गया रखाए। नामकरण की विधियां सारी खत्म हुई, 2 दिन बीत जाए। महामाया जी की तबीयत तक एकाएक खराब हो जाए। सुद्धोधन को पास बुलाकर रानी रही है अश्रु बहाए। बोली लगता है मेरा अब बोली लगता है मेरा अब अंतिम समय गया नियर आए। उस बालक को अपनी ही बहन प्रजापति को दी है थमाए। बोली इसका पालन पोषण यथा योग्य विधि से की जाए। सुद्धोधन और प्रजापति का दिल तब बहुत दुखी हो जाए। फूट फूट कर रोने लग गए, झरझर आंसू रहे बहाए। स्वर्ग सिधार चली है रानी, सांस बंद उनकी हो जाए। बालक की थी उम्र 7 दिन, बालक की थी उम्र 7 दिन। माँ का आंचल तब छूट जाए। राजमहल में गम की बदरिया छाई, सभी दुखी हो जाए। प्रजा रो रही राजा के संग, पत्ते फूल गए कुम्हिलाए। खुशी मिली थी कुछ पल की, दुख फिर डेरा दिया जमाए। रीत रिवाज के संग राजा ने अंतिम क्रिया दिया करवाए। आगे की फिर सुनो कहानी, चितलाए। 8 वर्ष की आयु से फिर सिद्धार्थ की शिक्षा शुरू हो जाए। छोटी उम्र में ही वे सारी शिक्षाओं में निपुण हो जाए। एक दिन की है बात सिद्धार्थ जी अपना खेत देखन को जाए। लगे हुए मजदूर वहाँ पर खून पसीना रहे बहाए। धूप तपन से सभी जल रहे, नंगे सब मजदूर दिखाए। देख के उनकी मेहनत ऐसी देख के उनकी मेहनत ऐसी, उनका हृदय दुखी हो जाए। ऐसी दशा देख सिद्धार्थ जी अपने मित्र से कहे बुलाए। बोले कोई किसी प्राणी का शोषण करे ये अच्छा ना है। क्या यह ठीक है मेरे मित्र तुम बोलो जरा हमें समझाए। इस सवाल का उनके मित्र के पास न उत्तर कोई दिखाए। किसी प्राणी को दुखी देखकर के सिद्धार्थ से रहा न जाए। यद्यपि वो विद्वान थे लेकिन शारीरिक श्रम करते जाए। शाक्य लोग एक वक्र मंगल का उत्सव थे सब रहे मनाए। धान बोन के पहले दिनिया गांव का उत्सव माना जाए। इस दिन शाक्य लोग सब अपने खेतों में हल लेकर जाए। तब बालक सिद्धार्थ प्रथा का पालन कर हल रहे चलाए। अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या सीख के वो योद्धा बन जाए। लेकिन किसी भी प्राणी को वो लेकिन
कहते थे ये बहुत डराए, तब सिद्धार्थ जी उत्तर देते, मेरे अंदर डर है ना, मुझे पता है सभी शिकारी। शेरों चीतों से घबराए, इसीलिए खरगोश और वो शिकार हिरन का करते आए। भोले भाले जीवों को तुम देते कष्ट, शर्म कुछ ना आए, मैं तुम सबके संग न जाऊं। मैं तुम सबके संग न जाऊं, कभी शिकार पे रहा बताए, इन निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी मैं बनूंगा नाई। उनकी इस आदत से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो जाए, कहने लगी कि पुत्र तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय नहीं भुलाए, लड़ना और शिकार मारना धर्म की रक्षा यही कहाई। बोले तब सिद्धार्थ जी माता, लड़ना ही क्या धर्म कहाई, मुझसे ये सब कभी न होगा। मुझसे ये सब कभी न होगा, आपसे सच में रहा बताए, हम भी हैं मनुष्य फिर मारे, हम मनुष्य को अच्छा ना आए। बोली प्रजापति ये सब तर्क तो एक सन्यासी को ही सुहाए, धर्म की खातिर लड़ना क्षत्रिय वंश में पुत्र सदा चली आए, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, यदि तुम कभी लड़ोगे ना तब माता से बोल पड़े वो, यह तो उचित बात है ना, बिना लड़े ही राष्ट्र की रक्षा। बिना लड़े ही राष्ट्र की रक्षा क्या माता जी ना हो पाए। इतना सुनकर प्रजापति तब बेबस होकर चुप हो जाए, बचपन से वो करुणा में थे, करुण भावना छलकत जाए। एक दिन की है बात, वृक्ष के नीचे थे वो रहे छहाए, इस प्रकृति की सुंदरता का खूब रहे आनंद उठाए। तभी सामने आसमान से घायल पक्षी गिरा है आए, तीर लगा था उसके पर में, तीर लगा था उसके पर में, दर्द से बहुत तड़पता जाए। दौड़ पड़े सिद्धार्थ तुरंत ही, उसको हाथ में लिए उठाए, तीर निकाल के पट्टी बांधे और फिर पानी रहे पिलाए, लगा लिए सीने से उसको चादर के भीतर में छुपाए। सोच रहे हैं कौन निर्दयी इस पे तीर है दिया चलाए, तभी पुटेरा भाई उनका देवदत्त जो नाम कहाए, तीर धनुष लेकर के हाथ में तीर धनुष लेकर के हाथ में भागा भागा उन तक आए, कहने लगा उड़ते पंछी पर तीर अभी मैं दिया चलाए, घायल है वह उड़ते उड़ते, देखा हूँ मैं इधर ही आए, क्या तुमने देखा है उसको भाई सच दो मुझे बताए। तब सिद्धार्थ ने हाँ कह करके पंछी उसको दिए दिखाए, देवदत्त तब कहने लगा कि यह पंछी मुझे दे दिया जाए, नियमों के अनुसार शिकारी।
चलाया। मालिक उसका वही कहा, मना किए सिद्धार्थ उसे तब। बोले इसे मैं दूंगा ना, मारने वाले से ज्यादा हक। तो इस पे रक्षक का दिखाए, बिगड़ गया तब बहुत मामला। पहुंचा न्यायालय में जाए, न्यायालय सिद्धार्थ के पक्ष में। न्यायालय सिद्धार्थ के पक्ष में अपना निर्णय दिया सुनाए। आगे की फिर सुनो कहानी। उनके विवाह की रही बताए, एक शाक्य थे दंडपाणि के नाम से जिनको जाना जाए। उनके एक पुत्री थी सुंदर, यशोधरा जो नाम कहाए। अपनी सुंदरता और शील से पूरे राज्य में जानी जाए। यशोधरा का लगा 16वां साल विवाह योग्य हो जाए। दंडपाणि ने रखा स्वयंवर। दंडपाणि ने रखा स्वयंवर, अपनी प्रथा को रहे निभाए। आसपास के सारे राज्य में दिए निमंत्रण वो भिजवाए। उसी समय सिद्धार्थ की उम्र 16 वर्ष पूरी हो जाए। दंडपाणि सिद्धार्थ को भी तब एक निमंत्रण दिए पठाए। दुर्योधन और प्रजापति बोले सिद्धार्थ को पास बुलाए। यशोधरा का पाणी ग्रहण कर, पुत्र स्वयंवर में तू जाए। माता पिता की इच्छा पूरी माता पिता की इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाए। पहुंच गए सिद्धार्थ स्वयंवर। यशोधरा ने देखा आए, उसी समय उनसे विवाह का उसने मन है लिया बनाए। सब युवराजों में सिद्धार्थ को यशोधरा ने चुना है आए। लेकिन दंडपाणि के मुख पे खुशी की आभा नहीं दिखाए। मन ही मन में दंडपाणि के एक शंका थी रही सताए। उन दोनों दंपति के जीवन की सफलता पाए। उनको लगा सिद्धार्थ को संतों की संगत ही अधिक सुहाए। उसको तो एकांत है प्रिय, सतगृहस्थ कैसे बन जाए। यशोधरा को लेकिन गौतम के अतिरिक्त न कोई सुहाए। पिता से बोली साधु संत की क्या संगत अच्छी है नाय। घर सिद्धार्थ ऐसे तो फिर इसमें क्या अपराध दिखाए। यशोधरा की माँ को ये सब यशोधरा की माँ को ये सब बातें जब मालूम हो जाए। दंडपाणि से बोली आकर दो विवाह इनका करवाए। दंडपाणि तब राजी हो गए, लेकिन एक है शर्त लगाए। लक्ष्य भेद की एक परीक्षा उसने झट से दिया कराए। तब सिद्धार्थ ने मना किया कि या विवाह अब ना हो पाए। लेकिन उनके साथी छंदक आकर के हैं रह समझाए। करोगे अस्वीकार अगर तुम करोगे अस्वीकार
इस निर्णय से हृदय दुखाए तब सिद्धार्थ देने को परीक्षा, अपने मन को लिए बनाए शुभारंभ हो गई परीक्षा। हर कोई है रहा अजमाए, प्रतिद्वंदी सब अपना अपना कौशल देखो रहे दिखाए, सबसे अंत में तब सिद्धार्थ की बारी भाई गई है आए, साध निशाना तीर को छोड़े। साध निशाना तीर को छोड़े, लक्ष्य भेद कर वापस आए, सिद्ध हो गए सर्वश्रेष्ठ ये। यशोधरा का मन हर्षाए, दुर्योधन और दंड पाणी भी एक दूजे के गले लगी जाए। यशोधरा सिद्धार्थ के संग में ब्याह रचा कर गई है आए, महाप्रजापति बड़ी प्रसन्न है, महल में खुशियां गई है छाए। अब कमलेश कलम को रोके, सीमा इतना रही सुनाए, आगे की अब और कहानी। आगे की अब और कहानी भाग दूसरे में लिख जाए, सभी श्रोता भाई बहनों को जय जय भीम नमो बुद्धाय। सभी श्रोता भाई बहनों को जय जय भीम नमो बुद्धाय। सभी श्रोता